हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अब जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्विनोलिन की केमिकल रिएक्शंस। क्विनोलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब उसकी जो है केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं जो क्विनोलिन की, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, पहले तो हमें क्या था, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थे उनमें सिंगल रिंग थी। अब हम डबल रिंग वाले पढ़ रहे हैं। तो पहले हमें क्या देखना है कि दोनों में से कौन सी रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रिंग है, बेंजीन और आपकी जो है पिरिडीन रिंग। तो बेंजीन और पिरिडीन रिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से, बेंजीन और पिरिडीन में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा? बेंजीन रिंग पे होगा। और ये आप जानते हैं क्यों होता है, कैसे होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है पिरिडीन में, तो इलेक्ट्रॉन्स को, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे थोड़ी कंपैरेटिव बेंजीन कम हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है वो किस पे जाएगा? बेंजीन रिंग पे ज़्यादा अटैक करेगा। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टार्ट में इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की थी कि कौन सी रिंग में होना चाहिए। तो दोनों में से किस में होगा ये तो डिसाइड हो गया कि जो है आपकी पिरिडीन और बेंजीन में से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है। बट बेंजीन में भी अब आपको क्या डिसाइड करना है? पोजीशन डिसाइड करनी है कि कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो क्विनोलिन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें, यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है, ये गलती से लग गया इसको, ये नहीं है यहाँ पे, ये है आपका क्विनोलिन। तो इसकी नंबरिंग करें तो हम यहाँ से नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, देन बेंजीन रिंग में 5 6 7 8, और देन ये फ्यूज्ड वाले कार्बन 9 और 10। कुछ इस तरह से हम क्विनोलिन की नंबरिंग करते हैं। तो क्विनोलिन में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है 5 नंबर पोजीशन पे, मीन्स यहाँ पे, और 8 नंबर पोजीशन पे, मीन्स यहाँ पे। जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो 5 या 8 पे होगा। तो अब हम 1 बाय 1 जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उन पे देखते हैं कौन सा रिएजेंट काम में आता है और क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्रोमीनीकरण। जब क्विनोलिन का ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन से कराया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो आपको 5 ब्रोमोक्विनोलिन या 8 ब्रोमोक्विनोलिन का मिक्सचर प्राप्त होता है। दोनों ही बनते हैं, 5 ब्रोमोक्विनोलिन भी और 8 ब्रोमोक्विनोलिन। कब? जब आपने एसिडिक मीडियम में ब्रोमीन से ब्रोमीनीकरण कराया। लेकिन अगर आप क्विनोलिन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं वेपर स्टेट में या बहुत हाई टेम्परेचर पे, आप यहाँ देख सकते हैं 773 केल्विन है, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, से कराते हैं, तो अभिक्रिया बेंजीन रिंग में नहीं होके कहाँ पे हो जाती है? पिरिडीन रिंग में हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाष्प अवस्था में तो क्या बनता है आपका 3 ब्रोमोक्विनोलिन, और हाई टेम्परेचर पे जो आपने लिया उस पर बनता है 2 ब्रोमोक्विनोलिन। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है ब्रोमीनीकरण में, जिसको आपको याद रखना है कि इन कंडीशन में ब्रोमीनीकरण कराने पर क्या आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के लिए वही नाइट्रिक कारक मिक्सचर आप लेंगे, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। तो 5 और 8 नाइट्रो क्विनोलिन आपको मिल जाएगा। सल्फोनीकरण कराना है तो आप लेते हैं जो है सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 के साथ, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल भी जिसे हम कह सकते हैं। तो आपको क्या मिलता है? क्विनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल मिलता है। 5 नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? 8 बन रहा है, जिसको कि हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए अगर, तो वो 8 की जगह क्या दे देता है? क्विनोलिन 6 सल्फोनिक अम्ल में उसका
रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास हो जाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी क्विनोलिन की। अब आप जानते हैं क्विनोलिन में क्या है, जो दूसरी रिंग है बेंजीन के अलावा वो कौन सी है, प्रिडीन है। और प्रिडीन में हमने देखा था कि प्रिडीन इलेक्ट्रोफिलिक के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है। और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो तो किस में होगी, प्रिडीन रिंग पे होगी, क्योंकि प्रिडीन रिंग की रिएक्शन है नाभिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ आपको यहाँ क्विनोलिन की दिख रही हैं आपको। तो प्रिडीन रिंग पे क्या होता है, क्योंकि प्रिडीन रिंग हमने अभी बताई भी आपको कि क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है कंपैरेटिव बेंजीन रिंग। और वहाँ पे क्या है, किसके कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण होती है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और बेंजीन रिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेटेरोस एटम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली नाभिक स्नेही यहीं पे आके जुड़ेगा प्रिडीन रिंग पे। बट यहाँ पे भी कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है, 2 और जो 4 पोजीशन है उन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। 2 मीन्स 1 2 3 और 4, तो या तो यहाँ पे या फिर 4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और 4th पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस है, तो नाभिक स्नेही यहीं आके जुड़ता है। तो जो नाभिक स्नेही होगा अभिक्रिया, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वह चीची-बेबिन रिएक्शन, जो आपने प्रिडीन में भी पढ़ी थी कि जब क्विनोलिन की रिएक्शन कराई जाती है सोडामाइड के साथ, हीट किया जाता है, तो क्या मिलता है आपको, 2 अमीनो क्विनोलिन और 4 अमीनो क्विनोलिन प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये प्रिडीन रिंग जहाँ पे आएगी वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्विनोलिन की रिएक्शन जो है वो कराई जा रही है एन ब्यूटिल लिथियम से, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ जब हीट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे ब्यूटिल ग्रुप जाके जुड़ जाता है और 2 ब्यूटिल क्विनोलिन आपको प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण की क्विनोलिन का, तो उसका ऑक्सीकरण 2 मेथड से करा सकते हैं। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो क्या बनता है, क्विनोलिक एसिड बनता है। बेंजीन रिंग ओपन हो जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं क्विनोलिक एसिड की स्ट्रक्चर। क्विनोलिनिक एसिड आपको प्राप्त होगा, जिसका कि अगर आप आगे वी कार्बोक्सिलीकरण करा देते हैं हीट करके तो निकोटोनिक एसिड, देन फर्दर फिर आप वी कार्बोक्सिलीकरण करा दें तो लास्ट में पिरिडीन आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऑक्सीकरण से तो क्विनोलिनिक एसिड ही मिला था, बाद में आप उससे निकोटिनिक या पिरिडीन प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है इसके ऑक्सीकरण का वो है पर बेंजोइक एसिड के द्वारा। अगर आप क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्विनोलिन 1 ऑक्साइड, आप यहाँ देख सकते हैं क्विनोलिन 1 ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। क्विनोलिन की ऑक्सीडेशन भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और ऑप्शन पे कई बार आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको यहाँ तक दे देंगे, रिएक्शंस लिख देंगे और फिर आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन लिखिए इसका। तो ये ऑक्सीडेशन और ऑप्शन जितनी भी आपने पढ़ी हैं आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ऑक्सीडेशन या ऑप्शन कराने पे। अब ऑप्शन की बात करें तो क्विनोलिन का ऑप्शन अगर आप धातु और अम्ल की प्रेजेंस में, मतलब अम्लीय माध्यम में कराएं या निकेल और H2 से कराएं तो मिलता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। मीन्स जो भी प्रिडीन रिंग के दोनों डबल बॉन्ड है इनका हाइड्रोजनीकरण होता है और टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन आपको प्राप्त होती है। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर आप
प्लेटिनम और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अगर कराते हैं अपचयन तो मिलता है आपको डेका हाइड्रोक्विनोलिन, मीन्स कंप्लीट हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा सभी डबल बॉन्ड का प्लेटिनम और एसिटिक अम्ल से कराने पे, और डेका हाइड्रोक्विनोलिन आपको प्राप्त होता है। जो नेक्स्ट मेथड है अपचयन का वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ अगर आप कराते हैं इनका अपचयन तो मिलता है आपको 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन आपको मिलता है। मीन्स एक में पिरिडीन रिंग का हुआ, एक में सिर्फ एक डबल बॉन्ड का हुआ और एक में कंप्लीट का हुआ। प्लेटिनम लेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोजनीकरण हो गया एक तरह से, लिक्विड अमोनिया और Na या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन ही मिलता है, एक ही डबल बॉन्ड का हो रहा है। और अगर आप अम्लीय माध्यम में करा रहे थे तो पिरिडीन रिंग का हो रहा है। तो कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये क्विनोलिन की कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी इस लेक्चर में।